ब्रह्मोस की हुंकार, ऑपरेशन सिंदूर की धमक। इस बार ऐसा होगा गणतंत्र का त्योहार। गणतंत्र दिवस से पहले देखिए कि गणतंत्र दिवस की झांकियां किस तरह से होगी। फिल्म से पहले झांकियों का ट्रेलर आपके लिए लेकर आया है एबीपी लाइव। कैंप को ब्रह्मोस से ध्वस्त करती ऑपरेशन सिंदूर झांकी से लेकर भारत में संचार क्रांति दिखती सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की झांकी तक सिर्फ एबीपी लाइव पर। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के मंत्रालयों की कुल मिलाकर 30 झांकियां कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित की जाएंगी, जिसमें सबसे खास है भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना की ऑपरेशन सिंदूर झांकी। इसमें राफेल, सुखोई से लेकर आतंकी हेडक्वार्टर को ध्वस्त करती ब्रह्मोस मिसाइल को प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा रक्षा के क्षेत्र में मेक इन इंडिया का दृश्य दिखाती डीआरडीओ की सबमरीन वाली झांकी और गृह मंत्रालय की नए बीएनएस पर आधारित झांकी भी कर्तव्य पथ पर हिस्सा लेगी। राज्यों की झांकियों की बात करें तो इस बार सबसे खास गुजरात की झांकी है, जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आजाद भारत के झंडों का कालखंड दर्शाएगी। और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की झांकी भारत में फिल्म, टेलीविजन, समाचार और एआई क्रांति का दर्पण दिखाएगी। छत्तीसगढ़ की झांकी आजादी के संग्राम में आदिवासियों का योगदान दुनिया के सामने लेकर आएगी। देखिए गणतंत्र दिवस से पहले झांकियों के सबसे डिटेल्ड ट्रेलर पर हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। छब्बीस जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड पर कर्तव्य पथ 30 अलग अलग झांकियों से रंगारंग रहेगा, जिसका नाम दिल्ली कैंट स्थित राष्ट्रीय रंगशाला कैंप में पूरा हो चुका है। इन 30 झांकियों में सबसे खास रहने वाली है भारत की तीनों सेनाओं की ऑपरेशन सिंदूर झांकी, जिसमें एक तरफ आतंक के हेडक्वार्टर को ध्वस्त करती ब्रह्मोस का सजीव चित्रण है, तो दूसरी तरफ सुखोई 30, राफेल, मिग 29 और जगुआर के साथ M777 आर्टिलरी दिख रही है। ये दिखा रहे हैं कि कैसे अब से बस 8 महीने पहले भारत ने आतंकियों के हेडक्वार्टर और उन्हें पालने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया था। इस बार जो गणतंत्र दिवस की जो टैब्ल्यू है, उसमें सबसे ज्यादा जो दिलचस्प टैब्ल्यू है वो है ऑपरेशन सिंदूर का। ये आप देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की ये झांकी, जहां पर लिखा क्या है, ऑप सिंदूर विक्ट्री थ्रू ज्वाइंटनेस, यानी ऑप सिंदूर विक्ट्री थ्रू ज्वाइंटनेस का मतलब है कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने एकजुट होकर, चाहे वायुसेना हो, चाहे थल सेना हो, चाहे नौसेना हो, सबने एकजुट होकर पाकिस्तान और उसके पालतू आतंकी संगठनों को मिट्टी में मिलाया था, उसकी एक पूरा चित्रण किया जा रहा है। अब जरा चित्रण का एक एक तस्वीर दिखाते हैं। सबसे सामने आप देखेंगे, सामने आपको सुखोई की एक तस्वीर दिखाई देगी, सुखोई का 3D मॉडल दिखाई देगा। उसके ठीक नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको टैंक का एक 3D मॉडल दिखाई देगा। उसके अगर दाईं ओर में अगर आप जाएंगे तो आर्टिलरी का एक 3D मॉडल दिखाई देगा, और उसके ठीक बगल में अगर आप देखेंगे तो ब्रह्मोस का 3D मॉडल आपको दिखाई देगा। पास में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, जिसने पाकिस्तान के ड्रोन्स को भारत में रुकने नहीं दिया था, और भारत में जितने भी पाकिस्तान के ड्रोन्स आ रहे थे उन सभी ड्रोन्स को नेस्तनाबूद करा था इसी आकाश मिसाइल ने। और ये तस्वीर, ये वो यहाँ पर 3D मॉडल है कि किस तरह से भारत ने पाकिस्तान के जो आतंक के गढ़ थे, आतंक के हेडक्वार्टर थे, चाहे वो मुरीदके में हो, चाहे वो बहावलपुर में हो, चाहे मुजफ्फराबाद में हो, चाहे सरजल में हो, चाहे सियालकोट में हो, और चाहे पाकिस्तान के किसी भी इलाके में, जिन 9 आतंक के बेसेस को भारत ने डिस्ट्रॉय करा था, उनका भी एक मॉडल बना हुआ है। सामने अगर आप देखेंगे तो ये मॉडल, अगर सामने से आप देखेंगे तो ये लश्कर के ध्वस्त हेडक्वार्टर जैसा लगता है। दाईं ओर से अगर आप देखेंगे तो यही मॉडल फिर जैश के बहावलपुर हेडक्वार्टर का लगता है, जिसे ध्वस्त किया गया था। तो ये स्थिति है, ये तस्वीर है ऑपरेशन सिंदूर की, जो भारत की 4 दिन तक चली आतंक और उनके आकाओं के खिलाफ गौरव गाथा का दर्पण कर रही है।
झांकी की थीम है तीनों सेनाओं, थल, जल और वायु की एकता और एक साथ दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना। और झांकी इस बात का भी सबूत है कि भारत ने दुश्मन देश और उसके पालतू आतंकी संगठनों के साथ 8 महीने पहले क्या किया। और इस बात का भी सबूत है कि दुश्मन और उसका प्रॉक्सी अगर भविष्य में फिर से हिमाकत करता है तो भारत क्या करेगा। सर, किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर झांकी जो है, ये जो पूरा टैब्ल्यू दिख रहा है, क्या संदेश देना चाहते हैं इसके, और इसके सारे क्या मैसेज दुश्मन को भी देना चाहते हैं? देखिए, संदेश तो विजय का है। जिस तरह से हमने विजय प्राप्त करी है, तो हमने लिखा है विक्ट्री थ्रू जॉइंटनेस। तो ऑप सिंदूर में भारतीय सेना ने, तीनों सेनाओं ने मिलकर एकीकृत होकर विक्ट्री प्राप्त की है, विजय प्राप्त की है। और संदेश है जॉइंटनेस का भी, कि कैसे संयुक्त रूप से अगर थल सेना, वायुसेना और नौसेना रहे तो किस तरह से हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये संदेश है देश के लिए। जितना सीमित जगह है उसमें हमने मुख्यतः जो यूज़ हुए हैं, जिनका इस्तेमाल हुआ है, सुखोई, राफेल, S-400, इंडियन आर्मी के M777, L-70 गन, AD गन जो बहुत इफेक्टिव रही है। उसके बाद ड्रोन जो हमारे गए हैं, वॉरमेट ड्रोन, हमारे लॉइटरिंग म्यूनिशन, कामिकाज़े ड्रोन, वो सब हमने दर्शाया है। जबकि इक्विपमेंट और ज़्यादा है जो यूज़ हुआ है, बट आपको मालूम है टैब्ल्यू में आप कितना लगा सकते हैं, तो उस हिसाब से हमने इसमें जितना हो सकता है उतना यूज़ करने की कोशिश की। इससे यही संदेश है, इस यहाँ के जो संयुक्ता के माध्यम से विजय को दर्शाते हैं, उसके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि जो यह एक आतंकी, जो आपने जैसे बताया 9 बेसेस हैं, उनमें से एक बेसिस को डिपिक्ट किया है, जिसमें ब्रह्मोस ने जाके किस तरह उस आतंकी अड्डे को नेस्तनाबूद किया, उसी को प्रलक्षित करता है। भारत में 1 जुलाई 2024 को अंग्रेजों की भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता लागू की गई थी। और गृह मंत्रालय की झांकी इस बार दर्शाएगी कि कैसे नए कानून दंड दिलाने की जगह न्याय दिलाने के लिए अग्रसर हैं, और किस तरह से नए कानूनों ने इन्वेस्टिगेशन को बेहतर बनाया है। साथ ही इस झांकी में पुलिस, फोरेंसिक में महिला शक्ति के योगदान को भी दर्शाया गया है। मैम, किस तरह से ये जो गृह मंत्रालय की जो पूरी झांकी है, इसकी एक बार अगर आप थीम बता दें और क्या संदेश इसके पीछे देना चाहते हैं? तो इसके पीछे संदेश ये है कि हमारे जो नए लॉज हैं वो एक हमारी नई जो पार्लियामेंट है उससे उद्धृत हुए, और किस तरह से तकनीक को हमने पार्ट बनाया, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें साइंटिफिक एविडेंस और फोरेंसिक एविडेंस को डाला, वो इंश्योर किया कि उसमें ऐसी प्रैक्टिसेस आएँ जिससे जो टाइमलाइंस हैं जिसकी वजह से देर होती थी न्याय में, वो इंश्योर हो और वो जल्दी जल्दी न्याय मिले। हमारा जो मेन थीम है वो है दंड से न्याय की ओर। मतलब अब हमारे लिए न्याय जो है वो सबके लिए है, और न्याय का मतलब ये नहीं कि दंड नहीं मिलेगा, बट कहने का मतलब ये है कि जो देर होती थी और जो बाकी सब चीज़ें होती वो नहीं होगी। और अब ये भी है कि किस तरह से हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो कंट्रोल रूम पीछे बनाया है, हाउ इट विल कंट्रोल द एंटायर सिटी। अच्छा मैम, एक और इसके अंदर महिला सशक्तिकरण का भी पूरा संदेश देने की मतलब कोशिश की जा रही, उसके बारे में आपने पकड़ लिया उसको। कोशिश यही करेंगे बिकॉज आजकल बीट पेट्रोलिंग में विमेन चाहिए, इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे जो विमेन रिलेटेड लॉज हैं उसमें मैंडेटरी है कि विमेन ही आईओज बने, और बहुत सारी फोरेंसिक एक्सपर्ट्स लड़कियां आ रही हैं। स्पेशल यूनिट्स में भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी लड़कियां आ रही हैं, तो वही दिखाने की कोशिश करेंगे। इस बार गणतंत्र दिवस की झांकियां 2 थीम्स पर आधारित हैं। पहला वंदे मातरम और दूसरा आत्मनिर्भर भारत। ऐसे में गुजरात की झांकी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आजाद भारत तक के झंडों का ट्रांजिशन दिखा रही है, तो DRDO की झांकी आत्मनिर्भर भारत के रक्षा क्षेत्र में विश्व स्तरीय सबमरीन तक के निर्माण की गाथा का वर्णन कर रही है। गणतंत्र दिवस पे किस तरह से आत्मनिर्भर भारत की डिफेंस में एक छवि दिखाई देगी, उसकी सामने से एक तस्वीर आपको हम लोग दिखाते हैं। ये आप देखिए, ये DRDO का टैब्ल्यू है। सामने अगर आप देखेंगे तो किस तरह से जो सबमरीन है, सबमरीन का इसमें एक तरह से दर्पण दिखाया गया है, और ये दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से जो भारत, आत्मनिर्भर भारत रक्षा के क्षेत्र में भी अपनी जरूरत की जो चीजें हैं उसे बना सकता है। तो हर तरफ आप देखेंगे यहाँ पे कि DRDO की इस पूरे झांकी में ये दिखाया गया है कि किस तरह से जो भारतीय सबमरीन है वो किस तरह से दुनिया के ऊपर राज कर रही है, और किस तरह से भारत में DRDO के द्वारा कुछ इस तरह से जो सबमरीन्स का निर्माण किया जा रहा है। ये इसका छोटा सा माइक्रो मॉडल है इस झांकी का, जहां पर आपको
तो सबमरीन दिखाई देगी, और नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो सबमरीन के जो मुख्य मुख्य पार्ट्स हैं वो दिखाई देंगे। तो एक तरह से संदेश भी देने की कोशिश की जा रही है गणतंत्र दिवस की DRDO की झांकी के द्वारा कि आत्मनिर्भर भारत न सिर्फ संचार क्रांति में बड़ा विकास करने का मादा रखता है, बल्कि रक्षा क्षेत्र में भी भारत नव निर्माण करने की योजना भी बना सकता है और उसके सारे दुश्मन को धूल भी चटा सकता है। 30 झांकियों में से 17 झांकियां राज्यों की हैं और 13 केंद्र सरकार के मंत्रालयों की, जिसमें हिमाचल प्रदेश की झांकी युद्ध में दुश्मन के दांत खट्टे करने वाले वीर शहीदों को याद कर रही है, तो छत्तीसगढ़ की झांकी दिखा रही है कि कैसे आदिवासियों ने आजादी की लड़ाई में योगदान दिया और जंगल और देश के लिए अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। यहाँ पर अगर आपको हम तस्वीर दिखाएं तो आप देखिए कि किस तरह से जो छत्तीसगढ़ में जो स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था साल 1910 में, जब ऐतिहासिक विद्रोह नायक वीर गुंडाधुर की अगुवाई में ये पूरा विद्रोह हुआ था, और उसके बाद छत्तीसगढ़ के पहले शहीद नारायण सिंह को घोड़े पर बैठकर तलवार के साथ दिखाया गया। इसमें पूरी तरह से ये दिखाया गया है कि आखिर छत्तीसगढ़ की भारत के स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह से उनकी भागीदारी थी और किस तरह से जो जनजातीय समाज है वो लगातार भारत की भागीदारी में अग्रसर था। तो ये पूरा संदेश छत्तीसगढ़ की इस पूरी झांकी में दिया जा रहा है। जैसे सामने भी आप देख लीजिए कि किस तरह से दिखाया जा रहा है कि जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो अंग्रेजों के ऊपर हमला कर रहे हैं और अपने उसके साथ साथ जंगलों को और पेड़ों को बचा रहे हैं। आइए जरा बातचीत करते हैं और जरा जानते हैं कि आखिर क्या संदेश देने की लगातार कोशिश की जा रही। मैम, किस तरह का मतलब संदेश देना चाह रही हैं झांकी के द्वारा, और जिस तरह से जो स्वतंत्रता संग्राम है उसके बारे में दिखाया गया उस पर? छत्तीसगढ़ की झांकी का थीम स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम है। इसके अंतर्गत हमने छत्तीसगढ़ के अटल नगर में बने डिजिटल संग्रहालय जो कि जनजाति नायकों पर आधारित है उसको प्रदर्शित किया है। इस झांकी के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम में जो जनजाति रहे हैं उनका जो योगदान रहा है, उनके जो संघर्ष और बलिदान रहा है उसको हम प्रदर्शित कर रहे हैं। कर्तव्य पथ पर निकलने वाली झांकियों में इस बार 450 से ज्यादा आर्टिस्ट भी भाग लेंगे और ये 30 झांकियां 2 ग्रुपों में बांटकर आत्मनिर्भर भारत और वंदे मातरम थीम पर तैयार हुई हैं। साथ ही आज आयोजकों ने ये भी साफ कर दिया कि बॉलीवुड की कोई अलग से झांकी नहीं निकल रही, जैसा कि हर तरफ चर्चा का केंद्र था, बल्कि उसकी जगह सूचना प्रसारण मंत्रालय की झांकी में कुछ रंग भारतीय सिनेमा का है। इसका थीम भारत कथा, श्रुति, कृति और दृष्टि, इस नाम से वो टैब्लो है। उस टैब्लो में जो दिखाया गया है वो वही चीज़ आप कह सकते हैं उसको आप, लेकिन वो टैब्लो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का है, बॉलीवुड का नहीं है। सूचना प्रसारण की झांकी की थीम है भारत गाथा, श्रुति, कृति और दृष्टि, जिसमें ओम की ब्रह्मांडीय ध्वनि से लेकर डिजिटल युग और AI तक प्रवाहित होते आत्मनिर्भर भारत का दृष्टिकोण है। सामने अगर आपको हम लोग दिखाएं तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का ये पूरा टैब्लो है, जिसमें श्रुति के एक पीपल के पेड़ के नीचे भारत की जो मौखिक परंपरा है उसे चित्रित करा गया। उसके अलावा जो प्रिंट है, सिनेमा है, टेलीविजन है, और उसके अलावा जो आधुनिक डिजिटल मीडिया है उसकी जो पूरी रूपरेखा है उसे लगातार प्रदर्शित किया जा रहा है। जैसे तस्वीरों में आप देखेंगे तो किस तरह से यहाँ पर दूरदर्शन का आपको इंसिग्निया मिलेगी। उसके अलावा जो न्यूज़पेपर्स की ये पूरी इंसिग्निया है ये भी आपको यहाँ पर दिख जाएगी। उसके अलावा डिजिटल के युग में किस तरह से AI काम कर रही है, किस तरह से रूपरेखा है, ये सभी चीज़ें लगातार यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। ये जो एक झांकी है मिनिस्ट्री ऑफ IB मिनिस्ट्री की, ये भारत की जो सांस्कृतिक समय रेखा है उसकी एक पूरी जीवंत जो उसकी प्रदर्शनी है उसे गणतंत्र दिवस पर दिखाने के लिए तैयार किया गया है। सूचना प्रसारण मंत्रालय की झांकी एक पीपल के पेड़ के नीचे भारत की मौखिक परंपरा को चित्रित करती है, जिसमें एक गुरु शिष्यों को शिक्षा दे रहे हैं और ध्वनि तरंगों के रूपांकन ज्ञान की उत्पत्ति का प्रतीक है। ये श्रुति का वर्णन है, वही कृतिका में लिखित अभिव्यक्ति की ओर बदलाव को चिन्हित करती है, जिसमें भगवान गणेश महाभारत लिख रहे हैं और साथ ही पांडुलिपियों, प्रदर्शन कलाओं और प्रारंभिक संचार परंपराओं के दृश्य दिखाए गए हैं। वही दृष्टि के वर्णन में प्रिंट, सिनेमा, टेलीविजन और आधुनिक डिजिटल मीडिया को प्रदर्शित करती है। एक विंटेज कैमरा, फिल्म रील, उपग्रह प्रतीक, समाचार पत्र और बॉक्स ऑफिस
भारत के मीडिया विकास को दर्शाते हैं और फिल्म निर्माताओं और कलाकारों की मूर्तियों उन रचनाकारों का सम्मान करती हैं जिन्होंने भारत की सांस्कृतिक पहचान को आकार दिया। साथ ही डिजिटल युग के तत्व जैसे AI, AVGC XR और वर्चुअल प्रोडक्शन तल्लीन कर देने वाली कहानी कहने की कला यानी इमर्सिव स्टोरी टेलिंग की ओर बदलाव को उजागर करते हैं। सर, किस तरह से ये जो पूरी झांकी है जो भारत की जो एक जो जीवंत संस्कृति है उसको दिखा रही है, प्लस उसके अलावा जो भारत में एक संचार क्रांति आई है उसका भी एक मतलब विवरण दिखा रही है, किस तरह से देखते हैं? ये जो झांकी है इसकी थीम है भारत गाथा, श्रुति, कृति और दृष्टि। भारत में बहुत पुरानी परंपरा रही है कहानियों की और हमारा बहुत समृद्ध संस्कृति है कहानियों के बारे में। तो ये डिफरेंट स्टेजेस दिखा रहे कैसे इवॉल्व किया हमारे यहाँ। पहले स्टेज है श्रुति, जब हम कहानी सुना के कथावाचक अपने शिष्यों को जैसे गुरु सिखाते थे वैसे है। दूसरा स्टेज है कृति का, जब पांडुलिपि लिखी जाने लगी, जैसे महाभारत भगवान गणेश जी ने लिखी, तो पांडुलिपि लिखने का समय आया। ड्रामा और डांस और अन्य परफॉर्मेंस के थ्रू जब कहानियाँ बताई जाने लगी। और जो थर्ड स्टेज है कृति दृष्टि, ये लेटेस्ट जो आधुनिक कलाएं हैं उसके बारे में है, चाहे वो समाचार हो, चाहे वो दूरदर्शन हो, टीवी हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे आज के लेटेस्ट AVGC गेमिंग और AI की परंपरा। तो ये पूरा एक जर्नी दिखाती है कि कैसे स्टोरी टेलिंग श्रुति से कृति और उससे फिर दृष्टि का है। कुल मिलाकर इस बार गणतंत्र दिवस की झांकी आजाद भारत से लेकर सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत और ऑपरेशन सिंदूर वाले भारत की गौरव गाथा का सजीव चित्रण 26 जनवरी को करने वाली है। बाकी आज जो आपने देखा वो सिर्फ एक ट्रेलर है। पूरी पिक्चर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में ही दिखेगी, जब 30 झांकियां और भारतीय सेना कर्तव्य पथ पर भारत के 77वें गणतंत्र पर गौरव गाथा का सजीव चित्रण करेगी। शिवांक मिश्रा की स्पेशल रिपोर्ट ABP लाइव के लिए।